everyone, and once again welcome to class 11th accountancy. Beta, our chapter is going on depreciation, and beta in this chapter already we have completed meaning of depreciation. So what is depreciation beta? It is a decrease in the value of assets. जब assets की value में से decrease होता है, clear, gradually धीरे assets value क्या होगी, decrease होती चली जाएगी. तो इस डिक्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन. हमने लास्ट लेक्चर्स में इसके फीचर्स, इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह बेटा डिस्कस कर ली थी और आपको बताया था कि मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन, वेरियस मेथड है टू कैलकुलेट डेप्रीशिएशन. लेकिन बेसिकली जो हमारी क्लास 11 सीबीएसई का पार्ट है उसके दो मेथड है. पहला है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड. जो आपके दो मेथड है, फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड. बेटा इस स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. तो समझिए क्यों हम इसको बोलते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. सपोज बेटा कुछ ग्राफ के पर्पज से समझाते हैं कि हमारी जो ग्राफ है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइव लाइफ है एंड ये डेप्रिसिएशन है सपोज 10,000, ये 20,000 एंड देन 30,000. ग्राफ को इस सेक्टर से कोई रिलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं, लेकिन समझाने के लिए क्यों हम इसको स्ट्रेट लाइन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सॉरी स्ट्रेट लाइन इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर हम इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों बोलते हैं. बेटा देखिए यहाँ पर सपोज किसी भी एसेट्स है, इसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज, क्लियर, और उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम. तो बेटा डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 10,000. स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है बेटा, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 10,000 है, सेकेंड ईयर में भी कितना होगा 10,000, थर्ड ईयर में भी कितना होगा 10,000, फोर्थ ईयर में भी कितना होगा 10,000 एंड फिफ्थ ईयर में भी कितना होगा 10,000. यानी कि जो आपकी लाइन की बन रही है डेप्रिसिएशन की वो है आपकी स्ट्रेट लाइन. तो डेप्रिसिएशन की लाइन है वो आपकी कैसी है, स्ट्रेट लाइन है. बिकॉज ऑफ दैट दिस मेथड इज नोन एज द स्ट्रेट लाइन मेथड. क्लियर. और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, बेटा ईच एंड एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन सेम अमाउंट, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 एंड लास्ट 10,000. और फिक्स इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट वो फिक्स है. क्यों है बेटा, क्योंकि जो ईच एंड एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो हमेशा किस पर चार्ज होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पर. किस पर कॉस्ट होगा, कॉस्ट पर या फिर परचेज प्राइस पर होगा. हर साल जो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो किस पर चार्ज होगा बेटा, वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स पर चार्ज होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट ईच एंड एवरी ईयर इट विल बी इक्वल एंड नोन एज द स्ट्रेट लाइन मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और बेटा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. तो सो आई hope you understand why it is known as the straight line method, fixed installment method और equal installment method. बेटा न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करते हैं तो एक थोड़ा सा ये समझ लो, जो सेकंड मेथड है जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड. क्लियर. रिटन डाउन वैल्यू मेथड में अगर हम डेप्रिसिएशन की ग्राफ की बात करें तो वो क्या होता है, सपोज सेम हम एग्जांपल लेते हैं, मशीन की कॉस्ट हमारी 1 लाख रुपीज है and we will charge depreciation at the rate of 10% per annum.
ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पर। अगर आपका डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज हो रहा है तो उसको बेटा हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, और अगर आपका डेप्रिसिएशन रिटन डाउन बैलेंसिंग पर चार्ज हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड और बैलेंसिंग मेथड। तो बेटा सेकेंड ईयर आप डेप्रिसिएशन 10% लगाओगे तो कितना होगा ये 9000। तो फर्स्ट ईयर में 10, सेकेंड ईयर में 9, इस तरीके से ग्रेजुअली क्या होगा ये डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर? तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बिकॉज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ द मशीन ईच एंड एवरी ईयर। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब बेटा चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को और अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा जो मेथड है फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड। इस पर हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम इस पर फोकस करेंगे। वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन वी विल गो ऑन द स्ट्रेट लाइन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना हो ईयरली डेप्रिसिएशन, तो बेटा इसका देखो फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है ईयरली डेप्रिसिएशन इक्वल टू बी, ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस फॉर्मूला, ईयरली डेप्रिसिएशन इक्वल टू बी कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स मींस परचेज प्राइस ऑफ द एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू मींस बेटा क्या होगा जो भी आफ्टर 10 इयर्स 5 इयर्स कुछ ना कुछ मशीन का जो कबाड़ का कुछ मूल्य मिलेगा जो स्क्रैप हो जाएगा, बेकार हो जाएगी, जब उसको हम बेचेंगे तो जो भी पैसा मिलेगा वो उसको माइनस कर देंगे एंड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। सपोज हमने मशीन ली और हमें पता है कि ये 10 साल काम करेगी, तो ये एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स है। हो सकता है 12 इयर्स भी काम वर्क कर जाए, इट में भी 10 इयर्स से काम करे या फिर 8 इयर्स में ही मशीन एक्सपायर्ड हो जाए। तो बेसिकली हमने एस्टिमेट किया है लाइफ ऑफ एसेट्स। तो चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज मशीन की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है 1,20,000, क्लियर, स्क्रैप वैल्यू है 20,000 एंड एस्टिमेटेड लाइफ है 10 इयर्स। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा बेटा, हमने माना कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी 120, आफ्टर 10 इयर्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000 एंड लाइफ है 10 इयर्स। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन में क्या आता है 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, तो ये जो हमारा आएगा 10, यानी कि हमारा जो डेप्रिसिएशन आया वो 10,000। क्लियर? ये हमारा डेप्रिसिएशन कितना बेटा 10,000। अब अगर हम इसको रेट से कैलकुलेट करें, अगर हम इसको रेट से कैलकुलेट करें तो हमारा रेट कितना आएगा, आप इसको देखिए। रेट हम किस तरीके से निकालेंगे, अगर हमें रेट में निकालना तो रेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ मशीनरी, इट इज 1,20,000। क्लियर? तो रेट आप इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ये हमारा ये तरीका हुआ कि जब आप इसका रेट निकालेंगे, देखिए कट एंड देन आपका 100 डिवाइड बाय 12 है 8.3 समथिंग परसेंटेज आपका रेट आएगा। तो ये हमारा था डेप्रिसिएशन। क्लियर? हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। ये सिर्फ इतना ही नहीं है बेटा, ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई, ये एटलीस्ट इसका जो वेटेज होगा 1 और 2 मार्क्स का होगा। अभी बेसिकली इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उस लॉन्ग क्वेश्चंस को अभी हम समझेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। बेटा देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा जर्नल एंट्री में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड अगर हम बात करते हैं, अभी जो हमने सीखा है, जो अभी हमने लर्न किया है बेटा, वो है सिर्फ आपका डेप्रिसिएशन में आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाउ टू कैलकुलेट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं अगर हम, अकाउंटिंग
वो है आपका when only assets account prepared, अकाउंट मेंटेन का। सेकेंड मेथड जो आपका उसमें बेटा एसेट्स अकाउंट बनता है कॉमा प्रोविजन अकाउंट। एंड जो आपका थर्ड मेथड होगा इसमें आपके एसेट्स अकाउंट बनेंगे एंड देन आपका बनेगा प्रोविजन एंड बनेगा आपका डिस्पोजल account. So there are three methods to maintain record of depreciation. First one is assets account, second one is assets and provision for depreciation account, and third one is assets account, provision for depreciation account and disposal account. And बेटा इसमें भी दोनों मेथड से assets account मेंटेन होगा। फर्स्ट मेथड हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। या तो आप एसेट्स अकाउंट मेंटेन करें स्ट्रेट लाइन मेथड से एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। अगेन एसेट्स एंड प्रोविजन अकाउंट में दो मेथड हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन मेथड। इस यहाँ पर भी आपको दो मेथड हो जाएंगे, रिकॉर्ड जो आप मेंटेन करोगे वो स्ट्रेट लाइन से या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। ये जो है आपकी कैलकुलेशन है हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन और ये है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर आपको इससे क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की कितनी मेथड है, आपके सिलेबस में दो है स्ट्रेट लाइन एंड रिटन डाउन। एंड हाउ टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, देयर आर थ्री मेथड एसेट्स अकाउंट, एसेट्स और प्रोविजन अकाउंट एंड एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट। यूजेस क्या है बताइए, क्यों इतने मेथड दिए गए। अगर बिजनेस छोटा है सिंगल ओनर है, जैसे कि आपने देखा होगा फ्लोर मिल छोटी आटा चक्की होती है, एक या दो मशीनें होती है, तो उनको सिर्फ एक अकाउंट जहां पर मशीनों का साइज छोटा है उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है, सो दे कैन मेंटेन ओनली एसेट्स अकाउंट। सपोज थोड़ा सा बड़ा बिजनेस है और बार बार दो या तीन एसेट्स और सेल करनी पड़ती है, तो उस केस में दे कैन मेंटेन एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। साइज बहुत बड़ा है एंड जो मोस्टली काम है वो लार्ज मशीनों के ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल शुगर प्लांट हो गया, राइस प्लांट, जो राइस मिल होती है, आपकी सीमेंट प्लांट होती है, इनमें ह्यूज होता है, एक बहुत बल्क मशीनें होती है। पूरा प्लांट तो आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते हो, कुछ ना कुछ हिस्सा खराब होता रहता है, उसको डिस्पोज करना होता है, क्लियर। तो बार बार मशीनें डिस्पोज होगी, प्लांट का एक एक पार्ट डिस्पोज होता रहेगा। सेट ऑफ मशीन बल्क में मशीनें होती है, उस पूरे बल्क की मशीनों के सेट को हम लोग बोलते हैं प्लांट। तो शुगर प्लांट का अगर आपने देखा होगा, राइस प्लांट है या फिर इवन किसी आपके ऑटोमोबाइल कंपनी की प्लांट होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है और कोई ना कोई मशीन उसमें डिस्पोज होती रहती है। तो सब कुछ अगर आप एक अकाउंट में मेंटेन करोगे एसेट्स अकाउंट पे, तो सारा बेटा डिस्पोज हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड फॉर दैट वी कैन मेंटेन रिकॉर्ड सेपरेटली फॉर एसेट्स, फॉर डेप्रिसिएशन एंड फॉर डिस्पोजल। तो कोई बात नहीं, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे हम अपनी बैकस करेंगे वैसे वैसे आपके डाउट क्लियर होंगे। तो जो पहला टॉपिक हम बेटा स्टार्ट करते हैं वो है हमारा एसेट्स अकाउंट, क्लियर। देन एसेट्स अकाउंट विल बी प्रिपेयर और मेथड ऑफ सॉल्विंग स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, कोई बहुत ज्यादा डाउट नहीं होने वाले हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एसेट्स अकाउंट एंड देन स्ट्रेट लाइन मेथड्स। All of you write down the journal entry. क्लियर बेटा, जर्नल एंट्री जो बनेगी आपकी वो आप लिख लीजिए। जब आप अकाउंट मेंटेन करते हो, कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, ओनली वन अकाउंट एसेट्स अकाउंट, इन दैट केस जर्नल एंट्री क्या क्या होगी। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री बनानी है एज वेल एज लीजर अकाउंट मेंटेन करनी है, क्लियर। तो पहला है आपका जर्नल एंट्री। फर्स्ट जर्नल एंट्री जो आप चार्ज करोगे वो एसेट्स परचेज, एसेट्स परचेज। तो बेटा जब एसेट्स आपकी परचेज होगी तो जर्नल एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बड़ी अमाउंट जो होगी वो हमेशा बैंक से परचेज की जाएगी, मैनेजमेंट
डेबिट। क्लियर? डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है? डेबिट। और ये जो आपकी अगर हम बात करते हैं ये एसेट्स, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमेशा एसेट्स क्या होंगी? डेबिट होगी, सॉरी क्रेडिट होगी। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एसेट्स क्रेडिट, एंड डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंसेस है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो ये आपका डेबिट होगा। थर्ड होगा बेटा ये क्या है? आपका एक्सपेंसेस है, ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन आपकी एसेट्स, सॉरी ये आपकी एसेट्स में एसेट्स है ये, तो एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। जब हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो फिर हो जाएगी प्रॉफिट एंड या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। कंपनी में सोल प्रोप्राइटर्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और अगर हम कंपनी होगी तो कंपनी बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। और बेटा इसमें इस केस में आपका जो अकाउंट मेंटेन होगा वो होगा आपका एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट आपका मेंटेन होगा और डिटेल एक्सेस द फॉर्मेट ऑफ एसेट्स अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिवाइड फ्री इनटू टू पार्ट, हियर लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट। तो फर्स्ट में आप क्या करोगे? फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकंड कॉलम फॉर पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम फॉर अमाउंट, नो नीड ऑफ जी ऑफ डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, क्लियर? डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, तो आपका डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। क्लियर बेटा? तो मैं समझाती हूँ किस तरीके से आप रिकॉर्ड एंट्री करोगे। सपोज वी हैव परचेज्ड a machinery rupees 1 lakh on डेट क्या होगी? 1 अप्रैल 2016, ठीक है? 1 अप्रैल 2016 में एक मशीन खरीदी गई, कितने की बेटा? 1 लाख रुपीज की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड है? आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। और जो कंपनी के जो अकाउंट क्लोज कब होते हैं? कंपनी के अकाउंट क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ये छोटा सा मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ बेटा, आपको अपने क्वेश्चंस में क्या क्या देखना है? कॉस्ट ऑफ मशीनरी देखनी है, इन विच डेट मशीनरी परचेज, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन और रिटेड ऑन, और आपके अकाउंट कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च या दिसंबर। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारी एसेट्स की जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो कितनी है? 1 लाख रुपीज है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। कब खरीदा कब है? 1 अप्रैल को, और अकाउंट कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च को। तो बेटा जब कभी भी मशीन परचेज होगी इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट। इफ मशीन विल बी परचेज इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, इफ मशीन विल बी सोल्ड, मशीन सोल्ड होगी देन इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो आप अगर बात करते फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डेट ऑफ परचेज, इट इज 2016 1 अप्रैल। ये बेटा 2016 1 अप्रैल। अकाउंट आपके कब क्लोज हो रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो जो आपके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वो कब क्लोज हो रहे हैं बेटा? 31 मार्च को, ठीक है? 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। तो मशीन की जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 लाख। बेटा अब आपको क्या करना है? आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो जब कभी भी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एंड बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी डिक्रीज, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट पे। तो बाय डेप्रिसिएशन लिखोगे आप, और
बैलेंस ऑफ मशीनरी। आप सेम डायरेक्शन पे आप टोटल लगाएंगे और लिखेंगे आप टोटल ऑफ मशीनरी। अगेन एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल चार्ज क्लोजिंग बैलेंस। और बेटा जब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं तो उसको लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी 90,000। 1 लाख में से 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। तो आपकी जो मशीनरी की वैल्यू है 1 अप्रैल, ये ईयर आपका हो जाएगा 16 है तो ईयर क्या हो जाएगा 17। बेटा अप्रैल से मार्च आने पर आपका कैलेंडर ईयर चेंज हो जाएगा, लेकिन मार्च से अप्रैल आने पर कैलेंडर ईयर चेंज नहीं होगा। 1 अप्रैल 2017 एंड देन टू बैलेंस बीडी हाउ मच 90,000। क्लियर? 90,000 की आपकी वैल्यू होगी। अगेन नेक्स्ट ईयर में हम वापस से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन एंड हाउ मच 90,000। सॉरी आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन आपका सेम होगा। अगेन सेकेंड ईयर ईच एंड एवरी ईयर यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। सो बाय डेप्रिसिएशन ये 17 है, देन आप लिखोगे 31 मार्च 2018 by depreciation and again you will close your account। तो आप अकाउंट